सुना आपने ये बयान। एक काजी ऐसा भड़काऊ बयान देकर माहौल खराब करने की कोशिश में है। इतना ही नहीं, काजी साहब में इतनी हिम्मत है कि एक तो वो योगी के यूपी में बैठकर ऐसा बयान दे रहे हैं, ऊपर से योगी को ही धमकी दे रहे हैं। इस बयान को सुनने के बाद बेशक सीएम योगी को गुस्सा आएगा ही आएगा, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही चेतावनी दे दी थी कि ज्ञानवापी को कोई ना तो मस्जिद बोलेगा और ना ही ऐसा माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। अब देखिए, ज्ञानवापी मामला काफी वक्त से चला आ रहा है। हिंदू पक्ष ज्ञानवापी को मंदिर बता रहा है और मुस्लिम पक्ष मस्जिद बता रहा है, और अभी फिलहाल इसी की जांच भी चल रही है कि आखिर ज्ञानवापी का सच क्या है। इसी बीच अब मेरठ से एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसकी वजह से बवाल मचा है, जिससे मेरठ शहर के उलेमाए शफीकुर रहमान काशमी कह रहे हैं कि तुम्हारी गैरत क्या जवाब दे गई है। अगर इस मस्जिद की तरफ उंगली उठी तो उंगली तोड़ देंगे, कोई आंख उठाएगा तो आंख फोड़ देंगे। ये बयान ज्ञानवापी को लेकर दिया गया है। मुसलमानों, अपने आप को बहुत ही जिंदगी के साथ रहना। बुज़दिली और ईमान दोनों एक दिल में जमा नहीं होते। अगर बुज़दिल है तो मुसलमान नहीं है, और अगर मुसलमान है तो बुज़दिल नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात? इस मस्जिद के जब उंगली उठेगी तो उंगली तोड़ देंगे। सुना आपने भड़काऊ बयान। एक तरफ जहां ज्ञानवापी का सर्वे काफी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, वहीं ऐसे काजी इस तरीके से बता करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे सुनकर हर किसी का खून खौलना लाजमी है। और क्योंकि बयान ऐसे वक्त में आया है जब हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू में कहा था, अगर ज्ञानवापी को मस्जिद कहा तो विवाद होगा, इसलिए माना जा रहा है कि यह बयान सीएम योगी के लिए धमकी है। बता दें, सीएम योगी ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें जब उनसे ज्ञानवापी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधा सीधा कह दिया था कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहा गया तो विवाद होगा। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर मैं इसलिए पूछ रही हूँ, जैसे क्योंकि आप गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश के नाते भी पूछ रही हूँ, क्या इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना, जो वहाँ की दीवारें चिल्ला चिल्ला के कहती हैं, और उन ऐतिहासिक साक्ष्यों को भी देखने की आवश्यकता है। ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है। अब एक तरफ जहां सीएम साफ शब्दों में कह रहे हैं कि मस्जिद कहा तो विवाद होगा, वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी के इस बयान के विरोध में काजी साहब अलग ही बयान दे रहे हैं। फिलहाल बात की जाए ज्ञानवापी की, तो एसआई की टीम लगातार सर्वे कर रही है, और इस सर्वे में जो सबूत मिल रहे हैं वो हिंदुओं की दलीलों को सही साबित कर रहे हैं। इसलिए सर्वे का विरोध करने के लिए मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा था, लेकिन वहां से निराशा हाथ लगी। फिर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां भी निराशा हाथ लगी। और अभी ज्ञानवापी सर्वे के 5वें दिन का सर्वे हुआ है। वाराणसी ज्ञानवापी सर्वे के 5वें दिन एसआई की टीम पहुंची और ज्ञानवापी परिसर सर्वे की प्रक्रिया शुरू की। इस पर हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी ने क्या कहा, उनके बयान के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आज सर्वे का हमारे 5 बजे, और कल जो लोग एक्सरसाइज किए थे गुम्बज के ऊपर, जहाँ लोग नमाज पढ़ते हैं उसके ऊपर 3 गुम्बज हैं, उसका लगातार जांच किए थे। आज भी लगता है वहाँ जांच करेंगे। एक एक बिंदुओं पर तीनों गुम्बज के अंदर प्रवेश करके, बाहर उनके छतों पर यंत्र लगा करके, पश्चिमी दीवार को भी ऊपर से जो देख रहे हैं, एक एक सबूत को इकट्ठा कर रहे हैं, बहुत मेहनत से कर रहे हैं। और अंजुमन इंतजामिया के अधिवक्ता भी कल उपस्थित थे। यह अफवाह फैलाई इसी को सहयोग नहीं करेंगे, उन्होंने सहयोग किया है और उन्होंने सीढ़ी पर चढ़ने वाला दरवाजा खोल कर तो पूरी जांच हुई। आज टीम पहुंच चुकी है, आज प्रारंभ होगा। सावन की भीड़ सोमवार के नाते भीड़ होने के नाते आज विलम्ब से, जिस तरह से आप लोगों की ये डिमांड रही कि जो गुम्बद का हिस्सा है उसके नीचे जो थप की आवाज आती है पीटने पर, और चीजें गड़बड़ हैं वहाँ पर, कल जब वहाँ पर जो चीजें हुई उसमें कुछ चीजें आप लोग को पता चली हैं? अभी देखिए सारे चीज पता चल रही है, सर्विस कमीशन दिखा रहे हैं कार्रवाई, उनको पता चल रही है, तो रिपोर्ट सामने आ गई। कमीशन से अलग अभी तक क्या चीजें नहीं आपको सामने दिखी हैं?
तो साधारण कंडीशन हम लोग देखते हैं, वही चीजें दिख रही हैं, वो जो अलग है वो रिपोर्ट में आ जाएगी। और आज कितने बजे तक सर्वे चलना है? क्या लंच वगैरह भी आज होगा? हाँ, लंच तो नहीं होगा, ऐसा थोड़े कि लंच नहीं होगा, आदमी नाश्ता नहीं करेगा और क्रिया नहीं करेगा, अब देरी हुआ तो लंच नहीं करेगा, भूखों करेगा सर्वे। लंच करेंगे, लंच पर समय लंच होगा, अपना 2:30 बजे से 2 बजे फिर प्रारंभ होगा, सायंकाल चलेगा। अब बीच में बारिश हो जाना और कुछ हो जाना, टेक्निकल हो जाना, कब तक पूरा होने की उम्मीद है सर्वे? और लंबा चलेगा, महीना 1.5 महीने? इसके लिए स्पष्ट तो सर्वे विभाग जो कर रहे हैं वही बता पाएंगे, लेकिन जो उनकी गति कार्य की स्थिति देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि जो एक एक बिंदुओं को ध्यान दे रहे हैं